हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। तो मैथ्स मजा विद शिवजी यादव के एपिसोड में जो है आज हम लोग जो है दूसरे पार्ट में चलेंगे और देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2025 में धूम मचा देगा। और आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, ऐसा तैयारी आप लोग कर लीजिए। मानव नेत्र ये और दृष्टि दोष से वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले हम जो है 24 क्वेश्चन का जो है वीडियो हम बना करके जो है दे दिए हैं। अब आप लोग जो हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए और मानव नेत्र से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो जैसे ही कहे मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है तो खट से मार दीजिएगा कि मानव नेत्र में जो है मानव के जो नेत्र हैं, आँख है। देखो आदमी के जो आँख होइ छै ने, वही आँख में कौन लेंस रहे छै ई पूछ रहल छै सवाल में। तो उसमें जो है उत्तल लेंस होइ छै, यानी मानव के आँख में उत्तल लेंस होइ छै। याद कऽ ले सब गोरा बढ़िया से, आ याद कऽ के जहिया परीक्षा दै ला हिंदी नहीं बुझे छै तो मैथिली में हम पढ़ा देबो, लेकिन बढ़िया से तू सब पढ़। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो देखिए जैसे ही कहे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र माने आँख, नेत्र माने आँख। देखो मानव नेत्र याद रखना, मानव नेत्र। उसके बाद कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब और नेत्र के किस भाग। तो नेत्र माने आँख, आँख के रेटिना पर बनता है, याद रखना। रेटिना को ही कहते हैं दृष्टि पर। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगला कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए सामान्य दृष्टि वाले युवा, इसमें युवा दो ले, लेकिन सामान्य दृष्टि का मतलब हुआ आँख सही है। तो जकर आँख सही रहते न तकरा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी जो कहतो, स्पष्ट दृष्टि मतलब पूरा बढ़िया से दिखाई दे वाला, आँख कनियो खराब नहीं है। तो याद रखना 25 सेंटीमीटर, याद रखना 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। जकर आँख पूरा सही है तो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र, प्यारे बच्चों एक बार इस वीडियो को अपना लाइक करके जो है इस वीडियो को जो है आगे बढ़ाइए आप लोग, और चैनल को जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2-4 गो दोस्त में अभी तुम अगर देख रहा है ना तो अपने 4 गो दोस्त को जो है भेजो, और नहीं भेजेगा तो हमको जो है प्रेरणा नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ने का जो है मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जो है सभी वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर करते जाओ। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। देखो आँख अगर तोरा सही है तो दूर बिंदु मतलब कत्ते दूर तक तू देख सकै छी, तो अनंत तक देख सकै छी। तो दूर बिंदु हो गया अनंत। तो अगर आँख सही है तो आप अनंत तक देख सकते हैं बाबू। तो आप लोग इसी तरह ऑप्शन मार लीजिए ख कि ये अनंत तक हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर, देखो आँख खुद, आँख में कोई रिंच नहीं होता है, कोई बटन नहीं होता है जिससे तुम इसके फोकस दूरी को घटाता है या बढ़ाता है कैमरा के तरह। कैमरा में हम लोग घटाते बढ़ाते हैं ऐसे करके, लेकिन आँख में जो है एक समंजन क्षमता होती है, एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन पावर कहते हैं इंग्लिश में इसको। इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन पावर। व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन पावर। अकोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता से ही आँख जो है अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर यानी इससे अपनी आँख जो है नज़दीकों देख लेता है और दूरों देख लेता है, उसको टाइम नहीं लगता है ना। अकोमोडेशन पावर हो छै आँख में। निम्नलिखित विभिन्न दूरियों पर की, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी, आँख के लेंस, देखो आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। अब देखिए आँख की जो फोकस दूरी है वो सिलियरी पेशियों के द्वारा जो है परिवर्तित होती रहती है। सिलियरी पेशियाँ जो है पक्षमाभी पेशियाँ जिसको कहते हैं, इसका काम है कि फोकस दूरी को जो है घटाना बढ़ाना। आइरिस का काम है प्रकाश जो आँख के अंदर जाता है उसमें घटाना बढ़ाना, है ना।
आँख चौंधियाना जो कहते हो वो आइरिस में आ जाता है। और सिलियरी पेशियाँ का काम है कि फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो सिलियरी या पक्षमाभी पेशियाँ के द्वारा जो है वो होते रहता है। तो चलो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से आँख की फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो सब जानता है कि जब ये फोकस दूरी कम होगा तो कम देख पाएगा, और कम देखेगा इसका मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया उस आदमी में। उसके आँख में कौन सा बीमारी हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्तों। देखो, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा दृष्टि दोष हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो चलो हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये ऑप्शन हमारा क्या है, तो सबसे पहला है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और देखो, दूर दृष्टि दोष अगर हो जाए, दूर देखने का हो जाए, तो उसमें जो है ये बाहर बनेगा। तो ये हो गया। चलो एक बार और हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखो, आगे नहीं कह रहा है, रेटिना के पीछे कह रहा है। तो रेटिना के पीछे बनने के लिए बाबू यही ये दूर दृष्टि दोष जो होगा, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें रेटिना के पीछे बनेगा। तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए। चलो 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष, देखो यहाँ निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष है ना। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है करने के लिए हम लोग कभी भी निकट दृष्टि मतलब नज़दीक देख रहा है, तो उसके लिए नज़दीक देख रहा है तो दूर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का नाम क्या है बाबू, अपसारी लेंस है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटेडनेस जो होता है उसमें हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है हम लोग दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए करेंगे बाबू। दूर को कहते हैं दीर्घ। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र को कहते हैं निकट स्थित वस्तु को। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष बाबू, निकट दृष्टि दोष। देखो इसको पूरा देख लो, जरा दृष्टि, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि या अबिंदुकता। तो देखो निकट नहीं देख रहा है ना, तो इसलिए उसमें है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकती है। तो क्या देख सकती है, पहला ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को। तो दूर दृष्टि वाले दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, एकदम बिल्कुल सही। निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, केवल बड़ी वस्तुओं को नहीं, केवल छोटी वस्तु ना, दूर दृष्टि वाले दूर की ही वस्तु को देख सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो आगे देखो, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दूर दृष्टि अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। दूर दृष्टि वालों के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि वालों के लिए अवतल लेंस। याद रखना, देखो लड़का, दूर दृष्टि जिसको हो गया उसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करोगे, और जिसको निकट दृष्टि है उसके लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करोगे। उत्तल और अवतल आप सब जानता ही होगा, आराम से जानता होगा, है ना। ये देखो, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो तुम सब जानता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम जो है वो प्रिज्म से बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। चलो तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? पहला वीडियो में बताए एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित मतलब देखो ये प्रिज्म बताए थे तुम लोगों को, ऐसे जाता है और ऐसे ऐसे इसके बीच में बहुत सारे होते हैं। तो जो सबसे कम विचलित होगा वो है आर माने रेड माने लाल, और सबसे ज़्यादा वायलेट मतलब बैगनी। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखो यही रेड ही है, लाल ही है जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। चूंकि तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो विचलन कम होगा, और तरंग दैर्घ्य अगर कम होगा तो विचलन अधिक होगा। तो इसी साथ अगला क्वेश्चन भी आपने कर लिया है ना। तो हम लोग इसके आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, देखो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है जब किसी से श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो क्या होता है? तो आप सब जानते होंगे। तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो आपको तो बताए ही थे कि सबसे ज़्यादा विचलन जिस वर्ण का होता है वो होता है बैगनी रंग। आप सबको हम प्रिज्म बना करके दिखा देते हैं। देखिए यही बताए थे, रेड और वायलेट है ना, सबसे ऊपर रेड और सबसे ज़्यादा। तो सबसे अधिक विचलन जो है वायलेट का होता है, बैगनी कलर का होता है। तो साथियों याद रखना, और ये चैप्टर अगर तुम पढ़े हो तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, नीचे से VIBGYO और R यही 7 कलर है वेजियो। यानी देखो V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ये सब जो है 7 कलर है। हिंदी में आप सब विद्यार्थी जानते हो कि बैजानी है ना, बैजानी, पिनाला। तो याद रखना बाबू, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैजानी पिनाला याद रखना। इससे जो है आप लोग जो है बेहतर ढंग से जो है इसको समझ सकते हो। तो सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आज का ये 21 क्वेश्चन का जो एपिसोड था आप सभी ने देखा कि किस तरह से 21 क्वेश्चन जो है आपको मैंने करवाया है ना। और ऐसे ही आप लोग जो है अगले वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसमें हम लोग जो है लेकर के आएंगे, ये करंट से लेकर के आएंगे, जिसमें विद्युत धारा जिसको कहते हो। अगली चैप्टर जो है हमारा विद्युत धारा होगा, और विद्युत धारा से हम क्वेश्चन आंसर बड़ा ही शानदार ढंग से आपको करवाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय मिथिला, जय पिपरा।